हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। आज के लेक्चर में हम देखेंगे मैग्नीफिकेशन बेसिकली क्या होता है। इसमें हम मैग्नीफिकेशन इसलिए फाइंड आउट करते हैं जिससे कि हमें पता चल सके कि जो हमें इमेज फाइंड आउट हमने की है वो कैसी है, इनलार्ज है या डिमिनिश्ड है। मीन्स वो जो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में वो बड़ी बनी है या फिर छोटी बनी है। तो ये मैग्नीफिकेशन से हम फाइंड आउट करते हैं। और हम पढ़ते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है? ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो हमने जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है उसे डिनोट करते हैं हम स्मॉल m से, और इसका फार्मूला होता है HI/HO। मीन्स द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन ये क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जब भी हम इसे फॉर्मूले में रखेंगे तो इन दोनों को विथ साइन रखेंगे। विथ साइन मीन्स कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है तो उसे हम पॉजिटिव रखेंगे, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो उसे क्या रखेंगे? निगेटिव रखेंगे, क्योंकि वो साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। तो यहाँ पे हम इसे जब भी रखेंगे विथ साइन रखेंगे। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, इसको जो ये रेशियो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है उसको इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से इसका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, और उसको रिलेशन फाइंड आउट करेंगे जो कि न्यूमेरिकल में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो यहाँ पे जो है वो हमें पता है कि m = HI/HO होता है, और जब इसको हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हम रिलेट करते हैं तो हमारे पास आएगा -BI/U मीन्स हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास जो ये फार्मूला आया है, जो ये रिलेशन है, इसको हम प्रूफ करेंगे। मीन्स जो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो इक्वल टू है माइनस ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसी को प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए हम लेते हैं एक कॉनकेव मिरर। आप कॉन्वेक्स मिरर का भी यूज कर सकते हैं, वहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस जाती है यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होगा? पोल हो गया। अब हम लेट से पोज AB लेते हैं एक ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से एक जाएगी रे पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के, इंसिडेंट होगी, वो क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी, तो फोकस से पास आउट करेगी। तो ये फोकस हो गया और ये रिफ्लेक्ट करेगी। यहाँ से अब थीटा एंगल पे एक जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पास रे। आपको पता है कि हमें इमेज फॉर्म करने के लिए 2 रे की ज़रूरत पड़ती है, मिनिमम 2 रेज की। तो यहाँ पे ये थीटा एंगल पे हो गया, तो ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, तो थीटा एंगल पे करेगा। थीटा एंगल पे क्यों करेगा? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है पोल के थ्रू, तो ये क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। जब नॉर्मल से थीटा एंगल बन रहा है मीन्स इंसिडेंट एंगल जो है एंगल आई वो थीटा के इक्वल है, तो एंगल आर भी क्या होगा? थीटा के इक्वल होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? थीटा एंगल से पास होगा, कुछ इस तरह से ये थीटा एंगल से पास होगा। यहाँ पे आप समझने के लिए बस देख लीजिए, इसको जब आप स्केल से बनाएंगे तो ये अच्छे से बनेगा। ये आया यहाँ पे और ये रे आई यहाँ पे, ये कुछ यहाँ पे कट करेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पे लेट से हमारे पास क्या आ गया? B' और ये हो गया हमारे पास A', और यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ कहीं पे है। अब हमारे पास ये होगी पॉइंट AB। इस पॉइंट को अब ये जो हाइट है इसे हम मान ले, ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का उसे हम क्या मानते हैं? U मानते हैं। तो यहाँ पे U कर देते हैं इसे, ये पोल से है। और जो डिस्टेंस होती है इमेज की उसे क्या मानते हैं? स्मॉल v। तो ये होगी यहाँ से, ये होगी। अब हमारे पास ट्राइंगल जो है ये सिमिलर ट्राइंगल हैं दोनों, तो ट्राइंगल BAP सिमिलर ट्राइंगल B'A''P। अब क्या होगा? हम जो रेशियो देखेंगे साइड का इक्वल देखेंगे, तो ये जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है? प्रोपोर्शनल है, रेशियो है। इसका रेशियो लेंगे A' B'
अपान में आएगा AB। ये हो गया इक्वल होगा, यहाँ पे अगर ये सिमिलर है तो ये जो इसकी डिस्टेंस है बेस की, इसकी बेस की और इसकी बेस की, मीन्स A डैश P अपान में हो जाएगा AP हो गया यहाँ पे। अब हमारे पास A डैश B डैश को हम क्या लिख सकते हैं, A डैश B डैश को क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज, मीन्स हाइट ऑफ इमेज लिखेंगे। हाइट ऑफ इमेज क्या है, ये डाउनवर्ड है, मीन्स यहाँ पे साइन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। जो AB है ये है HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे हम क्या करेंगे, HO डिनोट करेंगे। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है तो इसे क्या करेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे, मीन्स इसमें ये पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा। और A डैश P की वैल्यू क्या है, A डैश P की वैल्यू क्या है, V है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ V। और ये जो है AP जो है वो क्या है, U के इक्वल है, ये U के इक्वल है डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या है, ये भी है अपोजिट डायरेक्शन में इंसिडेंट रे के हम मेजर कर रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा -U। अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास -HI अपान HO इज इक्वल टू V/U। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं HI अपान HO इज इक्वल टू -V/U। और इसी को हम क्या कहते हैं, जो लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है, HI अपान HO इज इक्वल टू -V/U। यहाँ से मेरे पास प्रूफ हो गया कि जो इसको हम तो यहाँ पे HI/HO को क्या लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं, M इज इक्वल टू -V/U। तो इसी को हमने क्या लिखा ऊपर, ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल है, मीन्स ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए, ये रेशियो एक दूसरे के इक्वल हो गया। अब आप कहेंगे कि अगर हम ले इसको, यहाँ पे तो आपने रियल इमेज बनाई, अगर हम यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं तब क्या होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म करेंगे तब भी क्या यही रिजल्ट आएगा। तो देखिए जब वर्चुअल इमेज फॉर्म करेंगे तो हमारे पास कुछ इमेज जो फॉर्म होगी, कुछ इधर फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी, मीन्स जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज, जो हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो दोनों क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। और जो U है हमारे पास वो निगेटिव रहेगा, लेकिन जो V हम पोल से इधर मेजर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव। अब इसको हम फार्मूले में रखते हैं और देखते हैं क्या यही आता है। तो M इज इक्वल टू हमारे पास था HI/HO। अब V हमारे पास पॉजिटिव हो गया तो V को पॉजिटिव लिखेंगे और U को निगेटिव लिखेंगे, तो यहाँ से भी आएगा -V/U। जब आप मतलब हमने तो यहाँ पे जब लिखा, जब ये आप प्रूफ करेंगे इसी तरह जब प्रूफ करेंगे तो यही आएगा, मीन्स या तो ये वर्चुअल बनी या फिर डायरेक्ट बनी, जब भी बनेगा तो ये यही आएगा हमारे पास फार्मूला। और जब भी हम इसे कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे तो वहाँ पे विथ साइन यूज करेंगे। अब देखते हैं कि जो M की वैल्यू आती है, डिफरेंट वैल्यूज़, अगर M की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आई तो उसका मतलब क्या होगा, M अगर हमारे पास नेगेटिव आया तो क्या होगा, अगर M नेगेटिव आया मीन्स HI/HO है, मीन्स इसमें से एक वैल्यू नेगेटिव होगी। और HO आपको पता है कि हमेशा हम प्रिंसिपल और एक्सिस के अबव लेते हैं, जो ऑब्जेक्ट और हाइट लेते हैं ऑब्जेक्ट की वो हमेशा अबव लेते हैं। तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट साइन, मीन्स एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा, हैव डिफरेंट साइन। इसका मतलब ये जो हमारे पास जो बनी है ये इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड। और यही अगर M की वैल्यू, जो अगर इसकी हम वैल्यू निकालें मैग्नीट्यूड की, लेस देन 1 आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, डिमिनिश्ड बनेगी, मीन्स जो ऑब्जेक्ट की हाइट थी उससे छोटी बनेगी, ये डिमिनिश्ड। और यहीं पे M की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाती है तो जो हाइट ऑफ इमेज है एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा,
हैव सेम साइन, हैव सेम साइन, और यहाँ का मतलब क्या हो गया, कि अगर दोनों की सेम साइन है मीन्स क्या होगा, ऐसा ही एक ही केस है जब वर्चुअल बनती है हमारे पास इमेज, मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जब m की जो वैल्यू है अगर ग्रेटर देन 1 हो गई तो मीन्स हमारे पास जो इमेज मिली है वो क्या मिलेगी, इन लास्ट। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ये है प्रूफ, हमने देखा कि कैसे ये वैल्यू आती है, ये रेशियो कैसे आता है, तो हमने यहाँ से इसके थ्रू देखा। और फिर जब m की डिफरेंट वैल्यू आती है, या तो निगेटिव आएगी या तो पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव इन द सेंस कब आएगी, जब हमारे पास ये, जैसे कि सपोज़ करिए ये हमारे पास जो v है इधर आया और ये u इधर आया, मीन्स ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। और हमारे पास फार्मूले में क्या है, m इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू। अब v की वैल्यू कुछ हम रखेंगे तो वो पॉजिटिव होगी, तो v पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव पहले से साइन था। u की वैल्यू हम माइनस रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v बाई यू, मीन्स ये पॉजिटिव, कुछ रेशियो पॉजिटिव आएगा। जब पॉजिटिव आएगा मीन्स हाइट ऑफ जो इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सेम साइन है, और ये क्या होंगे, वर्चुअल बनेंगे। और अगर m की वैल्यू लार्ज है मीन्स ये जो दोनों केस है ये केस अलग है, मीन्स इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। मीन्स m का है कि अगर ये तो इतना इन्फॉर्मेशन देगा हमें, ये हमें इन्फॉर्मेशन ये देगा कि अगर मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट किया, इन द केस अगर इसके केस में भी आता है कि m यहाँ पे आ गया, हमारे पास वर्चुअल इमेज बनी और ये लेस देन 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। और इसी तरह अगर यहाँ पे m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई तो क्या होगा, यहाँ भी इनलार्ज बनेगा। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अभी आज लेक्चर में हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद और सारे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को पहले आप पॉज करिए, ट्राई करिए, फिर उसके बाद देखिए। तो आई होप आप लोगों ने इसे पॉज किया होगा, इसे ट्राई किया होगा। तो यह है एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जो कि है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर। एक पहला केस है कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर पे प्लेस किया गया है और दूसरा है 5 सेंटीमीटर पे प्लेस किया गया है इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। और एक ये किसके आगे प्लेस किया गया है, कॉन्केव मिरर के आगे, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 15 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इन ईच केस। तो हमसे कह रहा है कि उसका नेचर फाइंड आउट करना है, मीन्स वो रियल है या वर्चुअल है, या फिर वो, और उसका पोजीशन फाइंड आउट करना है, मीन्स इमेज डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, और मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है कि उसका मैग्निफिकेशन कितना है। तो इसे पहले हम पहले किस के लिए सॉल्व करते हैं, मीन्स जब वो 10 सेंटीमीटर पे है, मीन्स यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी, और वो कैसे होगी, -10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर है, मीन्स पोल यहाँ पे है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो हम इधर मेजर कर रहे हैं और ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। और जो हमने देखा था यहाँ पे फोकस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, r/2। तो r/2 यहाँ पे r क्या है, r भी डिस्टेंस जो हम ले रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, और यहाँ पे रे तो इधर जा रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर हम पोल से इधर मेजर कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, -r। तो मीन्स ये -r हो गया। तो हमारे पास आएगा, ये हो गया -15/2। इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा -7.5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, v फाइंड आउट करना है, नेचर फाइंड आउट करना है और m फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम v फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास मिरर फार्मूला है 1/f = 1/v + 1/u। अब हमें 1/v फाइंड आउट करना है, इसे रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/f - 1/u = हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/v। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा -1/7.5 और ये हो गया माइनस, और ब्रैकेट में -1/10 = 1/v। 1/v आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास,
ये हो गया हमारे पास 7.5 इंटू 10, हम इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स -10, और इधर मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 7.5 इज इक्वल टू 1/v। 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से 7.5 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -2.5/7.5 इंटू 10। इसको हम v इज इक्वल टू लिख सकते हैं -7.5 इंटू 10/-2.5। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 25 3 ज़ा 75, ये 3 टाइम्स में हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पे निगेटिव साइन तो रहेगा, यहाँ पे डबल निगेटिव नहीं है, सिंगल है तो ये रहेगा एक, तो यहाँ पे आएगा निगेटिव साइन, तो ये निगेटिव साइन यहाँ पे था तो ये निगेटिव हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर मीन्स क्या होगा, ये तो हमारे पास आ गई इमेज की डिस्टेंस, मीन्स v की डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गई -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर मीन्स ये कॉनकेव मिरर के फ्रंट में बना होगा, जिधर सेम साइड होगा, जिधर ऑब्जेक्ट की साइड है उधर ही होगा, ये भी मीन्स फ्रंट में होगा मिरर के। अब इसके नेचर की बात करते हैं, तो नेचर कैसा होगा, नेचर होगा जब आपको पता है कि जब भी v की डिस्टेंस माइनस में होती है, मीन्स फ्रंट में होता है मिरर के, तो वो हमेशा कैसा बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है तब भी आप कर सकते हैं, m इज इक्वल टू क्या होता है -b/u। यहाँ पे हाइट तो दिया नहीं है तो हम यहाँ पे इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की हेल्प से निकालेंगे, तो -b/u हो गया, तो हमारे पास -30/-10, तो यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3। ये m की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन 1 होगी, मीन्स ये इनलार्ज है, और ये निगेटिव है मीन्स ये क्या है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। तो इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इमेज इज फॉर्म्ड एट 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर एज सेम साइड वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। नेक्स्ट अब हम सेकेंड के लिए देखते हैं 5 सेंटीमीटर के लिए, मीन्स हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दिया है वो -5 सेंटीमीटर। अभी हमने फोकस फाइंड आउट किया था जो कि था -7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम 1/v के लिए क्या देख रहे थे, 1/f माइनस 1/u। हमारे पास यही एक्सप्रेशन आया था मिरर फार्मूला को रीअरेंज करने पे। तो यहाँ से आएगा 1/v इज इक्वल टू -1/7.5 एंड माइनस ब्रैकेट में -1/5। इसे हम क्या लिख सकते हैं, -1/7.5, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1/5। या एलसीएम लें या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा 1/v इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें या फिर हम एलसीएम भी लें तो वही आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7.5 × 5, तो यहाँ पे 7.5 पहले से ही है, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 7.5 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगी 2.5 प्लस 2.5, 7.5 - 5 इज इक्वल टू 2.5। ये हो गया 7.5 × 5। तो यहाँ से हम v के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो ये आ जाएगा 7.5 × 5/2.5। तो 2.5 आया, तो 25, इसे हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 25 3 × 75 मीन्स 2.5 × 3 इज इक्वल टू 7.5। तो यहाँ से आएगा 3 5 × 15, तो v इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर ये क्या मीन्स बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा।
इमेज इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इमेज इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और आपको पता है कि जब बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है कॉन्केव मिरर में, तो वो कैसा होता है, हमेशा होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये तो इसका नेचर हो गया, हमने नेचर की बात की। अब यहाँ पे मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, -v/u। तो -v -1/-15 और u की वैल्यू क्या है 5, और ये क्या होगा माइनस में होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 3 15। ये क्या हो गया, इसका मैग्नीफिकेशन आया 3। और ये जो क्या है 3 पॉजिटिव में है। पॉजिटिव अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो क्या होता है, यहाँ से भी आप देखेंगे तो क्या आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट आएगी। और जो m की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या होगा, इनलार्ज होगी। अगर इसके साइज़ के बारे में बात होती तो ये क्या होता है, इनलार्ज होता है। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके ऊपर ही हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि अगर मिरर यहाँ पे रखा हुआ है, हम v स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो हमें जो इमेज की स्पीड होगी वो कैसी होगी, ये सारी फाइंड आउट करेंगे हम उसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।